14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति एक अहम खगोलीय यात्रा पर निकल रहे हैं। वृषभ राशि के प्रथम भाव को अलविदा कहकर अब वे आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी उस स्थान पर जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में संभावनाओं का एक नया द्वार खोलने वाला परिवर्तन है। बृहस्पति को जहां एक ओर धन का स्वामी माना गया है, वहीं वे ज्ञान, नीति और आध्यात्मिक समझ के भी प्रतीक हैं। जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ होती है, वे व्यक्ति अक्सर साधारण हालातों से उठकर जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छूते हैं, चाहे वे कारोबार के क्षेत्र में हों या शिक्षा और परामर्श में। जरा सोचिए, आपके आसपास या देश में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो आज सफल उद्यमी हैं, बड़ी कंपनियों के संस्थापक हैं या फिर अपने ज्ञान के दम पर समाज में एक अलग पहचान बना चुके हैं। ऐसे में इस गोचर का असर सिर्फ आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके सोचने, बोलने और फैसले लेने के तरीके को भी प्रभावित करेगा। इसलिए यह बदलाव वृषभ राशि वालों के लिए केवल ग्रहों की छाल नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां सही निर्णय और परिपक्व सोच आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ स्थान पर विराजमान हो, तो समझ लीजिए व्यक्ति की किस्मत में तरक्की की नींव खुद ब्रह्मांड रख देता है। बाकी ग्रह भले ही धन दे दें, लेकिन उस धन को सही दिशा में लगाकर उसे कई गुना बढ़ाना, ये कला सिर्फ और सिर्फ गुरु बृहस्पति ही सिखाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें थोड़ी सी पूंजी मिलती है, अगर उनके पास गुरु की कृपा हो, तो वे उसी पूंजी को दूरदृष्टि, समझदारी और रणनीतिक सोच से एक बड़े साम्राज्य में बदलने की ताकत रखते हैं। आपने भी कई उदाहरण देखे होंगे। छोटे शहरों से उठकर सीमित संसाधनों के साथ शुरू करने वाले लोग कैसे आज कारोबार की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके हैं। और अब जब इतना असरकारी ग्रह अपनी स्थिति बदल रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव की एक बड़ी लहर है। इस बार की खास बात यह है कि गुरु अपनी सामान्य गति से हटकर अतिचारी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जो काम वे साल भर में करते, उसे अब महज 4-5 महीनों में पूरा करेंगे। सोचिए कितनी तीव्रता, कितनी ऊर्जा और कितनी संभावनाएं इस बदलाव में छिपी हैं। यह समय है सजग रहने का, समझदारी से फैसले लेने का और गुरु की दिशा में बढ़ने का, ताकि आने वाले समय में आप भी अपने जीवन की तस्वीर को नए रंगों से भर सकें। मान लीजिए आपके पास किसी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा 1 महीना है, तो आप रोज कुछ घंटे पढ़ाई में लगाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको बताया जाए कि अब परीक्षा सिर्फ 10 दिन दूर है, आपकी मेहनत का ग्राफ अचानक तेजी से ऊपर जाने लगेगा। आप रोज 8 से 10 घंटे तक झोंक देंगे, ताकि समय की कमी को मेहनत से पूरा किया जा सके। कुछ ऐसा ही होता है जब गुरु ग्रह अपनी गति बढ़ाते हैं। उनकी तीव्रता का असर न केवल हमारे जीवन के फैसलों पर पड़ता है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन पर भी दिखाई देने लगता है। गुरु को सांस, वायु और ऑक्सीजन का प्रतिनिधि माना जाता है, और जब उनकी चाल तेज होती है तो वायुमंडल में हलचल बढ़ जाती है। इस दौरान हमें हवा, पानी और पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट के संकेत मिल सकते हैं, चाहे वो किसी नई तकनीक के कारण हो, औद्योगिक गतिविधियों से निकली गैसें हों, या युद्ध जैसी परिस्थितियों में हुए विस्फोट जो हवा में जहरीले तत्व घोल देते हैं। ये दौर वैज्ञानिक प्रगति और पर्यावरणीय संकट दोनों के बीच झूलता नजर आ सकता है। हमने इससे पहले भी 29 मार्च को अपने वीडियो में आगाह किया था कि सूर्य ग्रहण से लेकर 18 मई तक का समय संवेदनशील रहेगा, और अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वायुमंडलीय अशांति और किसी अप्रत्याशित वार की संभावनाएं इस अवधि में ज्यादा प्रबल हो सकती हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे वीडियो देखते हैं, वे जानते हैं कि हमने पहले ही संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी, और वक्त ने भी उन्हीं स्थितियों को सामने ला दिया। हमारी हर भविष्यवाणी के पीछे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वर्षों का अनुभव और लगातार की गई मेहनत होती है। हम रोजाना अनेक कुंडलियां विश्लेषित करते हैं, और हर दिन नए अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि किस ग्रह की चाल
किस दिशा में संकेत कर रही है। उसी अध्ययन के आधार पर हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं ताकि आप वक्त से पहले सजग हो सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो हम निसंकोच आपको प्रोत्साहित करते हैं, पढ़िए, फैसले लीजिए, अवसरों का लाभ उठाइए। लेकिन जब कोई ग्रह किसी कमजोर भाव में स्थित हो तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको आगाह करें, चाहे वो बात किसी को नकारात्मक क्यों न लगे। हम डराने या निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही रणनीति अपनाने में मदद करने के लिए ये बातें साझा करते हैं, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और समझदारी से जीने की एक दिशा है। जब हम जिंदगी में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ तेजी से भागना काफी नहीं होता। अगर आंखें बंद कर लें या सोच समझ के बिना कदम बढ़ाएं तो रास्ते की ठोकरें हमें गिरा सकती हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले या गुस्से में बिगड़े रिश्ते अक्सर सफलता से पहले के सबसे बड़े रोड़े बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें, बुद्धिमानी से सोचें और सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे लोग ही कम ठोकर खाकर ज्यादा संतुलन के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब बात करें आपके राशिफल की, तो इस समय गुरु ग्रह आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह वह स्थान है जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यही नहीं, गुरु की चाल इस बार असामान्य रूप से तीव्र है। 19 अक्टूबर तक वे मिथुन राशि में यानी आपके तीसरे भाव में विचरण करेंगे, जहां साहस, प्रयास और छोटे भाई बहनों से जुड़े विषय उभर कर सामने आएंगे। इसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 सितंबर तक वहीं रहेंगे, जिससे पारिवारिक भावनाएं और मानसिक संतुलन प्राथमिक विषय बन सकते हैं। फिर एक बार वक्री होकर गुरु पुनः आपके दूसरे भाव में लौटेंगे और तब उनके प्रभाव से धन संबंधी निर्णयों, पारिवारिक संवाद और आत्म मूल्य को लेकर आपकी सोच में एक नया आयाम जुड़ सकता है। यह समय है सोच समझकर चलने का, जहां हर फैसला आपकी दिशा भी तय करेगा और आपकी दशा भी। तो दोस्तों, यहां एक बेहद अहम बात समझनी जरूरी है। जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं, जो कि धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा होता है, तो यह समय हर आर्थिक निर्णय को सोच समझकर और अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर लेने का होता है। क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां की ऊर्जा को थोड़ा असंतुलित कर सकते हैं, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां सकारात्मक परिणामों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस गोचर को लेकर सिर्फ सतही तौर पर नहीं, गहराई से सोचना जरूरी है। क्या आपकी कुंडली में कौन सी महादशा या अंतरदशा चल रही है? कौन से ग्रह किस भाव में विराजमान है? आपकी लग्न कुंडली में उनकी स्थिति क्या संकेत कर रही है? ये सभी पहलू मिलकर यह तय करते हैं कि गुरु के इस अतिचारी गोचर का आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और इस बार तो गुरु की चाल इतनी तीव्र है कि घटनाएं तेजी से घटित होंगी। समय कम मिलेगा लेकिन प्रभाव गहरा होगा। यूं ही नहीं, गुरु को नवग्रहों में सबसे बुद्धिमान और नक्षत्रों का आचार्य कहा गया है। उनकी उपस्थिति दिशा बदल सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरत है जागरूकता, विवेक और सही समय पर लिया गया समझदारी भरा कदम। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की चाल सिर्फ आकाशीय घटनाएं नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। और जब बृहस्पति दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका असर आपके आर्थिक हालात पर सीधा पड़ता है। इस दौरान धन अर्जन के नए अवसर बनते हैं, कामकाज अच्छा चलता है, पैसे की आमद होती है, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी साथ आती है। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न करें। खासकर ऐसी जगह पैसा न लगाएं जहां रिटर्न की स्पष्टता न हो, क्योंकि इस भाव में गुरु की मौजूदगी से एक ओर धन का प्रवाह बना रहता है, वहीं दूसरी ओर खर्चे भी उसी गति से बढ़ सकते हैं। जैसे अचानक कोई बड़ा बिल, कोई जरूरी खरीदारी या परिवार में घर या गाड़ी से जुड़ा खर्चा आपकी आर्थिक योजना को अस्थिर कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि ईएमआई जैसी जिम्मेदारियां आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करें। कुल मिलाकर पैसा आएगा जरूर, बट हाउ वाइजली यू मैनेज इट,
यही असली परीक्षा होगी। इस समय को समझदारी, संतुलन और विवेक के साथ जीने की जरूरत है, ताकि जो आया है वो आपके हाथों से फिसले नहीं। इस दौरान बचत करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, इसलिए जरूरत है थोड़ी समझदारी से काम लेने की। अगर आपके जीवन साथी की राशि इस समय ग्रहों की दृष्टि से मजबूत स्थिति में है, तो बेहतर होगा कि अपनी बड़ी रकम उनके खाते में ट्रांसफर कर दें, ताकि आपके सेविंग्स पर अनचाहा दबाव न पड़े और पैसा सुरक्षित रह सके। यह एक बेहद कारगर उपाय हो सकता है, जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा, बल्कि फिजूल खर्ची से भी बचाएगा। अब बात करें दूसरे भाव की, तो इसे पारिवारिक और कुटुंब से जुड़ा भाव भी माना जाता है। ऐसे में घर में किसी शुभ आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जैसे शादी ब्याह, कोई पूजा पाठ या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े खर्च, जिनमें स्कूल या कॉलेज में एडमिशन जैसी जरूरतें शामिल हो सकती हैं। हो सकता है आप नया वाहन खरीदने का प्लान बनाएं, या घर से जुड़ी किसी बड़ी डील में निवेश करें, या फिर किराए से जुड़ा कोई खर्च सामने आ जाए। इस समय खर्चे बेशक बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च आपके अपनों की भलाई और सुविधा के लिए होंगे। वहीं चूंकि यह भाव वाणी से भी जुड़ा है, तो आपकी बोलने की कला, संवाद की ताकत और शब्दों का चयन इतना प्रभावशाली हो सकता है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें और आपके विचारों की कद्र करें। यह समय है शब्दों से संबंध संवारने और अपने प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। जो लोग अपनी जिंदगी का रास्ता वाणी के जरिए बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग में एक्टिव हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी भी तरह के पेशे में क्लाइंट्स से सीधी बातचीत के जरिए डीलिंग होती है, उनके लिए यह समय खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी बातचीत की कला, समझदारी भरे शब्द और पेशेवर रवैया इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाले हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। गुरु की पंचम दृष्टि इस समय आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जिसे ज्योतिष में रोग, आरण और शत्रु से जुड़ा भाव माना जाता है। अगर आप इस समय किसी नए काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक या संस्थानों से अप्रूवल मिलने के चांस अच्छे हैं। लेकिन जिन लोगों पर पहले से कोई कर्ज है, उन्हें ईएमआई चुकाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। कमाई तो होगी, लेकिन हर महीने की किस्तें कहीं न कहीं मानसिक दबाव बना सकती हैं। वहीं सेहत के लिहाज से भी ये समय अलर्ट रहने का है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी परिवार, नौकरी और बिजनेस को आप पूरी ऊर्जा के साथ संभाल पाएंगे। इसलिए काम की भागदौड़ में हेल्थ को नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक स्थिर मन और मजबूत शरीर ही असली पूंजी है। जिस तरह आपकी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन का सही होना जरूरी है, वैसे ही आपके शरीर को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित देखभाल और अनुशासित दिनचर्या बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शरीर भी एक तरह की मशीन ही है, और जब तक इसका मेंटेनेंस सही रहेगा, तभी जीवन की रफ्तार बनी रहेगी। इसलिए रोजाना कम से कम आधा से 1 घंटा अपनी उम्र और क्षमता के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करें, चाहे वो वॉक हो, योग हो या हल्की एक्सरसाइज, क्योंकि यही आदत आपको दवाइयों के अनावश्यक खर्च से बचा सकती है। वरना यह समय ऐसा है कि छोटी छोटी लापरवाहियां आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन पर निर्भर बना सकती हैं, जो कि अंततः आपके बजट को प्रभावित कर सकती है। ध्यान रखें, चाहे विटामिन की गोलियां हो या प्रोटीन पाउडर, ये भी किसी न किसी रूप में दवा ही होती है। दूसरी तरफ यह भाव शत्रुओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस अवधि में आपको अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। छोटे छोटे झगड़े भी बड़ी परेशानियों में बदल सकते हैं, खासकर कार्यस्थल या सोशल सर्कल में। शांत रहकर और सूझबूझ से काम लेना ही इस समय सबसे समझदारी भरा कदम होगा। इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी और अनावश्यक विवादों से बचते हुए अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। खासकर अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहा है, चाहे वह बैंक से जुड़ा हो या व्यक्तिगत आरण से संबंधित, तो ये समस्याएं जल्द ही सुलझने की संभावना है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वकीलों की फीस या अन्य कानूनी खर्चे। इसलिए अपने ऊर्जा को लड़ाई झगड़ों से दूर रखकर अपने पेशेवर काम और विकास पर केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
दूसरी ओर गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आई है जिनकी पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद के मामले में विवाद चल रहा था। इस समय आपको आपके हिस्से की सही संपत्ति मिलने की पूरी उम्मीद है और यह प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। इसके अलावा अष्टम भाव को रिसर्च और गहन अध्ययन का भाव भी माना जाता है, इसलिए यह वक्त आपको न केवल अपनी अधिकारों के लिए लड़ने का मौका देगा, बल्कि नई जानकारियां हासिल कर अपने कौशल और ज्ञान को भी बढ़ाने का उपयुक्त समय है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो रोज नई तकनीकों को जन्म देते हैं, नए विचारों को आकार देते हैं या डिजिटल कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग इस समय अपने काम से खासा लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो विज्ञान की कोई खोज हो, ज्योतिष या तंत्र विद्या में गहरी रुचि रखने वाले हों, ये समय आपकी मेहनत को पहचान और सम्मान दिलाने वाला है। नाम और शोहरत मिलना इस अवधि का एक बड़ा फायदा है। साथ ही इस भाव को ध्यान और मेडिटेशन का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब आप अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगे होंगे और परिवार के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, तो आपकी आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी। हो सकता है आप मंदिर जाना शुरू करें या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें, जिससे आपका मन शांत और केंद्रित रहेगा। अगर आप इन बदलावों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी से औरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, तो ऐसे लोग जो आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा और गहरे अनुभवों का समय आता है। कुछ जातक मेडिटेशन और आत्मचिंतन में इतने गहराते हैं कि दिव्य शक्ति के साथ उनका जुड़ाव और भी मजबूत होता है। वहीं सेकंड हाउस, जो हमारी जुबान और स्वाद का प्रतीक है, खासकर वृषभ राशि वालों के लिए एक चेतावनी लेकर आता है। इस अवधि में मीठे खाने की लत से बचना जरूरी है, क्योंकि मीठे का अत्यधिक सेवन डायबिटीज जैसे स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे सकता है। गुरु के इस प्रभाव से आप में बार बार मीठी चीजों का आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन याद रखें कि हर चमकदार चीज असल में कीमती नहीं होती। इस समय संयम बरतना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों को बनाए रख सकें। अगर आप मीठे की लत में फंसेंगे, तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा और मेडिसिन के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गुरु की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जहां महाबली राहु अपनी शक्ति दिखा रहे होंगे। ज्योतिष में इसे चंडाल दोष भी कहा जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर स्थिति में डर फैलाना सही नहीं। इस समय आप अपने काम को लेकर बहुत जिद्दी और मजबूती से टिके रहेंगे, यानी हुक बाय क्रुक, चाहे जो भी हो, अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आप बिजनेस में हो या नौकरी में, अपने काम को समझदारी और चालाकी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि राहु आपके दशम भाव को ताकत दे रहा है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए चुनौती के साथ साथ अवसर भी लेकर आया है, जहां आपकी मेहनत और धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर ये दोनों ग्रह किसी खराब भाव में होते, तो मैं साफ कहता कि सावधानी जरूरी है, लेकिन मेरी अनुभव कहता है कि ग्रहों की युतियां और दृष्टियां हर घराने में अलग असर डालती हैं, और इस बार कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। खासकर वृषभ राशि वालों के लिए इस चंडाल दोष का प्रभाव ज्यादा गंभीर नहीं रहेगा। 19 अक्टूबर के बाद गुरु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कर्क राशि में रहेगा, और 5 दिसंबर तक ये स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान हम एक खास वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें। फिलहाल इतना जान लें कि इस भाव में गुरु आने से आपके कामों में थोड़ी सुस्ती आ सकती है, इसलिए आलस्य से बचना बेहद जरूरी होगा। तीसरा भाव पड़ोसियों और आसपास के लोगों का होता है, और गुरु यहां सकारात्मकता नहीं लेकर आते, इसलिए इस समय पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद या अनबन होने की संभावना बनती है, जिसे संभाल कर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा भाव हमारे दोस्तों और जान पहचान वालों का प्रतीक होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी मित्र पर पूरी तरह निर्भर रहना या उनका सहारा लेकर बड़ा कोई काम शुरू करना ठीक नहीं रहेगा।
जब गुरु इस भाव में प्रवेश करेंगे तो हम इस विषय पर विस्तार से एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल अक्टूबर तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वृषभ राशि के जातकों को इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। जैसा मैंने बताया, इस वक्त धैर्य और समझदारी से अपने कदम उठाना जरूरी है ताकि आप हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह के इस खास परिवर्तन का प्रभाव। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।